छोटे भाई हमारे और बड़े भाई, इज्जतदार माएँ और बहनें जो बैठी हैं, सभी को मेरा नमस्कार और आदाब। पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं कौन हूँ। थोड़ा तेज बोलिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं कौन हूं, मैं अपनी पहचान करा दूं। मैं भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशी जो आपके हैं यहाँ के हाजी इंजीनियर कुमैर अशरफ खान, उनका बेटा हूँ। पेशे से वकील हूँ और प्रेजेंट टाइम में संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहा हूँ मैं, एग्जाम की, जो भारत की सर्वश्रेष्ठ सरकारी नौकरी होती है, जज बनने की। वकील हूँ तो मैं ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करूँगा, कानून के हिसाब से बात करूँगा और संविधान के हिसाब से आपके बीच में बात रखूँगा, क्योंकि संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बना के गए और उन्होंने उस संविधान में देश कैसे चलना है, सबके हक और हुकूक की, सबके अधिकारों की बात कही और जितने भी शोषित वंचित समाज के लोग थे, उनको जो उनका हक नहीं मिल पाया था आज़ादी से पहले, उनको हक देने की बात कही गई। पर जितनी हमारी सरकारें आईं, जो बनी आज तक, उन्होंने खास तौर से दलित भाइयों को और हमें मुस्लिम भाइयों को उनके अधिकारों से वंचित रखा। 20.8% दलित भाई हैं हमारे उत्तर प्रदेश में और 20% मुस्लिम भाई हैं उत्तर प्रदेश में। 2007 में बहन कुमारी मायावती जी का साथ आपने भी दिया और हमने भी दिया और बहुमत की सरकार बनी, उनको मुख्यमंत्री बनाया। पर उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद ये बताइए कि आपको कोई फ़ायदा हुआ क्या? कोई फ़ायदा हुआ आप लोगों को? नहीं हुआ ना, ठीक है ना। एक दलित चेहरा बन के वो उभरी थी, आपको भी उम्मीद थी और हमको भी उम्मीद थी कि वो हमारे हक के लिए बात करेंगी, हमें अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दिलाएंगी, पर हम लोग वहीं के वहीं हैं आज तक। कहीं से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। बहुजन समाज पार्टी, बसपा, जो मायावती जी की पार्टी है, उसकी असलियत मैं बता दूं आज के टाइम पे आपको कि कहीं भी आपके उत्तर प्रदेश कहीं भी कोई रिश्तेदार होगा, आप पूछिएगा कि कितने % दलित भाइयों को टिकट देती है, कितने % दलित भाइयों को टिकट देती है। मुश्किल से 1 या 2, 5 या 10, 403 में 5 या 10 दलित भाई लड़ते हैं हमारे, बाकी सारे सवर्ण समाज के लोग लड़ते हैं और मुस्लिम भाई लोग लड़ते हैं। आपका वोट बहन कुमारी मायावती जी 50 लाख से लेके 5 करोड़ में बेचती हैं। 50 लाख से 5 करोड़ बेचती हैं। वो ये सोचती हैं कि भाई हमारे दलित भाई हैं, वो कहीं और वोट नहीं देंगे। पर मैं ये पूछता हूँ आपसे कि आप उनको वोट क्यों देंगे? एक बार आपने दिया ना, 2007 में बहुमत सरकार बनाई ना, तो कुछ फायदा हुआ आप लोगों को? नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना। तो हम ये कहना चाहेंगे आप लोगों से कि इस बार जो आपके जो पार्टी आई है, MIM पार्टी, और जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जो बना है, आज जो ये पार्टी हमारे बीच में आई है, जिसका नाम है MIM, जिसके प्रमुख हैं जनाब असदुद्दीन ओवैसी, और वो कौन है? वो है बालिस्टर। हमारे हिंदुस्तान के अंदर 3 बालिस्टर हुए हैं, जो पहले महात्मा गांधी, दूसरे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर और तीसरे हमको अब बालिस्टर मिले हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। हमारे बीच में 2 बालिस्टर तो आज नहीं रहे, स्वर्गवासी हो गए हैं, गांधी जी और अम्बेडकर साहब। लेकिन आज उनके संविधान जो लिख गए हैं उसके हिसाब से, और उनकी जो हमको मजबूत कर गए हैं, जो हमको जीने का हक दे गए हैं और जो हमको ये बोलने का अधिकार दे गए हैं, उन्हीं की ताकत से और उन्हीं के संविधान की बदौलत आज हम यहाँ पर बोल पा रहे हैं। वरना हमारी इतनी हैसियत नहीं थी, इतनी औकात नहीं थी, जो आज पार्टियाँ मौजूद है, जो हमको बोलने दिया जाता या आपको बोलने दिया जाता। ये हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की ताकत है जो हमसे बुलवा रही है, और इसको पूरा हिंदुस्तान मानता है। लेकिन आज जो हमारे सरकारें बैठी हैं, जो आज हमारे बीच में ताकत से बैठी हैं, तो उनका मकसद ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ख़त्म किया जाए। संविधान ख़त्म करने का उनका मतलब सिर्फ ये है कि हम मुस्लिम समाज, दलित समाज को वोट का अधिकार छीन लें, जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ताकत में ये हैं, सबसे ज़्यादा अक्सरियत में हैं। 2 समाज सबसे ज़्यादा अक्सरियत में हैं, एक दलित समाज, एक मुस्लिम समाज। बाकी कोई 6% है, कोई 5% है, कोई 3% है, कोई 1.5% है, कोई कितना % है। आज हम और आप 21% उत्तर प्रदेश में हैं, हम 20% हैं। सबसे ज़्यादा हम और आप हैं आज। लेकिन
सबसे कमजोर हम ही आप हैं आज, सबसे कमजोर। हम कहीं पर जाते हैं, खड़े होते हैं तो हमको अधिकार कोई नहीं देता है। अगर हमसे कोई नाजायज हमारे साथ मुकदमा कर देता है, कोई मामला होता है, चाहे आप जाए चाहे हम जाए, तो हमसे बगैर पैसा दिए हुए हमारा काम नहीं होता। हमारी गलती भी नहीं और हमसे पैसा भी लिया जाता है। आपकी गलती भी नहीं, आप पैसा दो तो आपकी थोड़ी बहुत सुनवाई होगी। तो मेरे भाई, बहुत से बीच में आपके आएंगे, बहकाने के लिए आएंगे, समझाने के लिए आएंगे। आपको अपने वोट की ताकत समझना है। अभी देखो, आपके बच्चे के लिए ड्रेस लेके आएगी, कापी पेन और बस्ते लेके आएगी, आपके लिए स्कूल फ्री होंगे, आपके लिए इलाज फ्री होगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे भाई, आप लोग तहे दिल से फैसला करिए, मैदान में कूद जाइए कि हम सिर्फ और सिर्फ MIM के कार्यकर्ता हैं, सिर्फ MIM के कार्यकर्ता हैं। एक बार मेरे भाई, मेरी माँ बहनों, मौका देके देखिए, आपकी नस्लें याद करेंगी। और मैं फिर बात दोहराना चाहता हूँ कि आप अपनी नस्लों से कह जाएंगी कि बेटा भैया इस पार्टी को कभी न छोड़ना। नहीं भाई, बाकी मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। और ये बात जो मैंने कही है मेरे भाई और मेरी माँ बहनों, मैंने यहाँ से कही है, दिल से कही है। और रातों दिन जो हम लोग चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपना एक वक्त का घर में खाना किसी टाइम खा पाते हैं, किसी टाइम नहीं खाते हैं, रात में आके ऐसे ही सो जाते हैं, 12 बज जाता है, 1 बज जाता है, इसलिए कि हम कुछ समाज में करके अच्छा जाएं, जो ऊपर हमको कम से कम थोड़ा सा भगवान अल्लाह हमसे खुश हो जाए। बहुत सही, सिर्फ इसलिए ओवैसी साहब जिंदाबाद, ओवैसी साहब जिंदाबाद, ओवैसी साहब जिंदाबाद।